Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। We live in a world where we look at people who search for truth. और हम ऐसे एक संसार में रहते हैं जहाँ पर लोग सच्चाई को ढूंढते हैं। We live in an information age. और ऐसे एक सदय में रहते हैं जहाँ पर लोग जानकारी को खोजते हैं। We have information in our mobiles. बहुत सारी जानकारियाँ हैं हमारे मोबाइल में। We have information minute by minute. और हर पल हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती ही रहती है। And news channels are 24/7. और जो न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो 24 घंटे चलते हैं। And they continuously feed us with information. और वो निरंतर हमें बहुत सी जानकारी देते हुए जाते हैं। But the point is, लेकिन खास बात ये है, hardly they are truth. बहुत ही कम समाचार या चीजें जानकारी जो है वो सच होती हैं। And many of them are not trustworthy too. और बहुत से ऐसे भी जानकारियां हैं जिस पर हम विश्वास ही नहीं कर सकते। In that context, we are going to meditate on John's Gospel verses 14 to 18, chapter 1 verses 14 to 18. और उसी संदर्भ में आज हम यूहन्ना के सुसमाचार पहला अध्याय उसका 14 से 18 वाक्य में मनन करने वाले हैं। The Gospel of John is a book of testimonies. और यूहन्ना का जो पत्री है वो गवाही का पत्री है। And it chapter after chapter there is a testimony. और हर एक अध्याय के बाद एक गवाही यहाँ पर दी गई है। It will be either the testimony of through a miracle. और ऐसी गवाही होगी जो आश्चर्य कर्मों के द्वारा हुई होगी। It can be the testimony of the writer. और हो सकता है लेखक का खुद का कुछ गवाहियां हो। It can be testimony of the apostles. और कुछ प्रेरितों के गवाहियों को यहाँ लिखा गया है। Or it can be the apostle of John the Baptist. और ये भी है कि यूहन्ना बपतिस्मा की गवाही को भी यहाँ लिखा गया है। And Jesus also testifies about himself. और यीशु मसीह खुद अपनी गवाही भी यहाँ पर देते हैं। In these 4 verses, और इन 4 वाक्यों में we are also going to look at it at that context. और हम उसी संदर्भ में इन 4 वाक्यों को देखने वाले हैं। In verse 14 we read like this. 14 वाक्य में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। And the word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, and glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। And this is John the Apostle's testimony. और ये यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना की गवाही है। And the testimony is this: the word became flesh. और गवाही ये है कि वचन जो है वो देहधारी हुआ। The word which was Christ. और वचन जो यीशु मसीह थे। The word which was in the beginning. और जो वचन जो आदि में था। And the word which has life. और जो वचन जिसमें जीवन था। And the word which is the light of men. और ये वचन जो है वो मनुष्य के लिए एक प्रकाश है। That became flesh. और वही वचन यहाँ पर देहधारी हुआ। That is the centrality of Christianity. और यही है मसीह की मूल बात। And remember, if somebody comes and tells you that Jesus Christ was not man, और यदि कोई आकर आपको कहता है कि यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में नहीं था, तो that means there is something wrong in the gospel. तब आपको समझना जरूरी है कि वहाँ सुसमाचार में कुछ गलत बात की जा रही है। He was fully God and fully man. वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी थे और पूर्ण रूप से परमेश्वर भी थे। He was in the beginning. He was the part of all creations. वो आदि से थे और वो सारी सृष्टि के भागीदार भी थे। And the John the Apostle testifies that. और प्रेरित यूहन्ना यहाँ पर गवाही देते हैं। And he became flesh. और वही यहाँ पर देहधारी हुआ। And he dwelt among us or lived among us. और वो हमारे बीच बसा और हमारे बीच में रहा। And John says that we have seen his glory. और यूहन्ना यहाँ कहता है कि हमने उसकी महिमा को देखी है। And the glory which was full of grace and truth. और ऐसी महिमा जो अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। And he was the Son of God.
और वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था। That means if you receive Jesus Christ, इसका मतलब ये है कि यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, if Jesus Christ is welcome in your family, यदि यीशु मसीह को आप अपने परिवार में स्वागत करते हो, you are receiving a person who is God, who is full of grace and truth. और आप ऐसे एक व्यक्ति का स्वागत कर रहे हो जो पूरी तरह अनुग्रह से भरपूर है। And that is why John wants to put that here. और इसीलिए यहाँ पर यूहन्ना इस बात को रखना चाहते हैं। John doesn't want to make a mistake. और यहाँ पर यूहन्ना किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना चाहते। He wants the people to believe Jesus Christ, वो चाहते थे कि लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, understanding that he is full of grace and truth. और ये समझते हुए कि यीशु मसीह पूरे अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण है। When we are in this world, जब हम इस संसार में हैं, when we seek truth, और जब हम सच्चाई को ढूंढते हैं, when we are living in this world, जब हम इस संसार में जीवित रहते हैं, on a daily basis you need these two, grace and truth. और हर दिन प्रतिदिन आपको सच्चाई की जरूरत होती है, And you need grace to live. और आपको अनुग्रह की भी जरूरत होती है जीने के लिए। Without that grace it is difficult to live. और बिना अनुग्रह के बहुत ही मुश्किल है जीवन बिताना। And in John also writes that और यूहन्ना भी इस बात को लिखते हैं in the epistles. और प्रेरितों में He writes like that, we have seen him, और वो कहते हैं कि हमने उन्हें देखा है, we have touched him, हमने उन्हें छुआ है, we have seen his miracles. और हमने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा है। In fact, John also saw the transfiguration of Christ. और यहाँ तक कि यीशु मसीह के रूपांतर को भी यूहन्ना ने देखा था। This was John's testimony. और यही थी यूहन्ना की गवाही। In John 15, verse 15, और यहाँ पहला अध्याय उसका 15 वाक्य में we read about the testimony of John the Baptist. और यहाँ पर हम यूहन्ना बपतिस्मा की गवाही को देखते हैं। He is mentioned as John the witness. और उन्हें यहाँ पर यूहन्ना जो गवाही देने वाला करके कहा गया है। The witness of John the Baptist was this. और यूहन्ना जो बपतिस्मा वाला वो उसकी गवाही ये थी। He says that, he says like this, this was he whom I said, he who comes after me ranks before me because he was before me. यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा, ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था। This is the second testimony. और ये है दूसरी गवाही। John the Baptist says that, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, I have come, मैं आया हूँ, but I have come to testify about Jesus Christ. मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं यीशु मसीह की गवाही दूँ। Jesus Christ came after the birth of John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा के जन्म के बाद ही यीशु मसीह आए। But he says he was before him. लेकिन वो वहाँ कहते हैं कि वो उनसे पहले आए हुए हैं। To recognize Jesus Christ as the one from the beginning is very important. और यीशु मसीह को पहचानना जो आदि से है वो बहुत जरूरी है। And remember, he was full of grace. He has come so that you will receive grace upon grace. और वो इसलिए आए हैं ताकि आप अनुग्रह पर अनुग्रह पाते जाएं। And this grace is essential for your daily living. और ये अनुग्रह आपके दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। And remember, Moses came and gave you the law. और याद रखिए कि मूसा ने आपके हाथों में व्यवस्था को दिया। And the law is written in the Bible. और ये व्यवस्थाएं बाइबल में लिखी गई है। But Jesus Christ came to give you grace and truth. लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए ताकि वो आपको सच्चाई और अनुग्रह दे सके। And Jesus Christ testifies about himself. और यीशु मसीह अपने बारे में भी गवाही देते हैं। He says, I am the way, truth and life. वो कहते हैं कि मैं ही राह और सच्चाई और जीवन हूँ। And nobody can come to the Father except through me. और कोई भी मेरे बिना पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुँच सकता। This was the testimony of Christ himself. और ये यीशु मसीह की खुद की गवाही है। And you know what is the testimony of God? और परमेश्वर की गवाही क्या है आप जानते हैं? He says that the Son was with me. और वो कहते हैं कि मेरा पुत्र मेरे साथ था। No one has ever seen God. और किसी ने भी परमेश्वर को तो देखा नहीं है। And the Son was at the Father's side. और जो पुत्र था जो वो पिता के साथ था। It was the Father's will to reveal him. और ये परमेश्वर की इच्छा थी कि वो अपने पुत्र को प्रकट करके दे।
So Jesus Christ came into this world to reign as a king. और इसीलिए यीशु मसीह इस संसार में आए ताकि एक राजा के रूप में राज्य करे To reveal his kingship to you. और अपने राज्यत्व को आपके सामने प्रकट करने के लिए आए। Everyone who knows this truth will recognize him. और जो कोई सच्चाई को समझते हैं वो उसे पहचान पाएंगे। And this was the testimony of Pilate. और पिलातुस की भी गवाही यही थी। He was astonished. और वो आश्चर्यित हो गए थे। He asked Jesus Christ, "What is truth?" और वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि क्या है सच्चाई। And what is your question? और आपका सवाल क्या है? Do you know the truth? क्या आप उस सच्चाई को जानते हैं? The truth is Jesus Christ is full of grace and truth. और सच्चाई ये है कि यीशु मसीह जो है वो सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण है। He is the Son who has come from the Father in heaven. वो एक इकलौते पुत्र हैं जो पिता परमेश्वर से आए हुए हैं। He is full of glory. और वो सारी महिमा से परिपूर्ण है। He was in the beginning. और वो आदि में थे। He was part of all creation. और वो सारी सृष्टि के भागी हैं। He was full of life. और वो पूरे जीवन से परिपूर्ण है। And he came to give light to men. और वो मनुष्य को ज्योति देने के लिए आए। Do you need this Christ? क्या आप ऐसे मसीह को चाहते हैं? And all the life problems uh, will focus on this one person. और पूरे जीवन की समस्या जो भी है वो इसी व्यक्ति की ओर केंद्रित करता है। You will not need to search anywhere for truth. और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है सच्चाई को ढूंढते हुए। In him is truth. और उसी में सच्चाई है। In him is fullness of grace. और उसी में अनुग्रह का ये परिपूर्णता है। You will not need to search anywhere. आपको और कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। And this is the testimony. और यही है गवाही। You may accept it and you may reject it also. आप इसका स्वीकार कर सकते हैं या फिर इनकार भी कर सकते हैं। That is the will of God. और वही परमेश्वर की इच्छा है। The will of God is to reveal to you. और परमेश्वर की इच्छा ये है कि वो अपने आप को आपको प्रकट करके दे। To reveal that the word became flesh. और ये प्रकट करके दे कि वो जो वचन था वो देहधारी हुआ। And he was Jesus Christ. और वो और कोई नहीं यीशु मसीह है। He was full of grace and truth. और वो सच्चाई और अनुग्रह से परिपूर्ण है। And he was full of glory. और वो महिमा से परिपूर्ण है। There were people who experienced him. और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को अनुभव किया है। I have experienced him. मैंने इस बात को अनुभव किया है। My family experiences this. मेरे परिवार इस बात को अनुभव करते हैं। Do you want to experience it? क्या आप भी इस बात को अनुभव करना चाहते हैं? Your life will be full of truth. तो फिर आपका जीवन सच्चाई से परिपूर्ण हो जाएगा। You will have experienced grace. और आपको अनुग्रह का अनुभव करने मिलेगा। May God bless you with this word. परमेश्वर इन वचनों से मैं आशीषित करे। Amen. आमीन।